नमस्कार मित्रों। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम लोग जो है गंगा नदी भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में गंगा नदी के उत्तर साइड से आने वाली नदियों के संगम को हम लोगों ने देखा था, सहायक नदियां जो उसकी थी। आज की डेट में दक्षिण साइड से मिलने वाली जो है उसकी जो नदियां हैं उनको हम लोग देखेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से जो है आपकी यमुना नदी होती है, जिसकी की कई सहायक नदियां हैं। इसके अलावा सोन नदी है, कर्मनासा है, पुनपुन है। इन नदियों की चर्चा आज हम लोग करेंगे, ठीक है। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप जो है सीक्वेंस में सभी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐप से जुड़ सकते हैं। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, ठीक है। या फिर आप जो है संपर्क कर लें 96 96 83 9809 पर, ठीक है। ऐप से आपको जोड़ने का रास्ता बता दिया जाएगा। आप ऐप से जुड़कर क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यमुना नदी तंत्र, ठीक है। तो यमुना नदी तंत्र को समझने से पहले आप जो है एक बार जो है भारत के मैप पर नजर डालें कि कहाँ पर यमुना नदी तंत्र आपका है, ठीक है। यहाँ पर ये भारत का मैप निकला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये गंगा है, गंगा नदी, जिसके उत्तर की नदियों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी है जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज में जो है संगम बनाती है, इलाहाबाद या प्रयागराज में संगम बनाती है। इसकी महत्वपूर्ण नदियां, सहायक नदियां तो बहुत हैं। एक महत्वपूर्ण नदी में आपको चंबल मिलेगी, जो कि आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई है, सिंध है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर इधर आकर के सोन आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। तो हमें इस वाले भाग की चर्चा करनी है, यानी गंगा नदी के दक्षिणी हिस्से की बात करनी है। इसका आरेख ड्रा पहले हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसे बारीकी से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो आरेख ड्रा करने के लिए हम ऊपर की नदियों की चर्चा ना करके हम सीधे जो है ला रहे हैं आपकी नदी केवल दक्षिण साइड से जो गंगा जी में मिल रही हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो ये गंगा नदी है, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में हमने गिरा दिया। अब यहाँ पर जो है ये यमुना नदी, यमुनोत्री से उद्गम इनका होता है और इलाहाबाद में हम संगम करा देते हैं, ठीक है। इलाहाबाद में संगम इनका हो जाता है, ठीक है। इस यमुना नदी की दो सहायक नदियां होती हैं उत्तराखंड में ही। कौन सी सहायक नदियां होती हैं उसको जान लेते हैं। यमुना नदी की एक सहायक नदी होती है टोंस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टोंस नदी, है ना। टोंस नदी, जिसे आप जान सकते हैं यहाँ पे, ये टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी के बाद दूसरी सहायक नदी जो इसकी होती है वो आती है आपके हिमाचल प्रदेश से, गिरी, ठीक है, गिरी। तो टोंस और गिरी ये तो उत्तराखंड बॉर्डर पर मिल जाती हैं यमुना नदी से, ठीक है। इसके बाद जो है आगे आकर के बात करें तो यहाँ पर आपका आगे आकर के चंबल नदी इसकी सहायक नदी बनती है, ठीक है। चंबल नदी जो है इसकी सहायक नदी बनती है, जिसके की कईयों सहायक नदियां हैं। इस चंबल नदी की सहायक नदी की बात करें तो आप यहाँ पर गंभीर और सिप्रा देख सकते हैं। गंभीर और गंभीर की सहायक नदी सिप्रा, एक आपकी गंभीर है और ये आपकी सिप्रा नदी है। इसको हम लोग अलग से देख लेंगे मैप में, ठीक है, गंभीर और सिप्रा। और इसके बाद इसी की सहायक नदी जो है आपकी मिलती है काली सिंध, ठीक है। काली सिंध सहायक नदी मिलती है। काली सिंध सहायक नदी के बाद यहाँ पर जो है आपकी पार्वती, प्रभावती, ये सब नदियां मिलती हैं, ठीक है। और उत्तर साइड से अगर हम बात करें यहाँ पे तो वहीं पर चंबल से मिलने वाली होती है बनास। यहाँ पर बनास है, जिसकी की सहायक नदी के रूप में खरी है और मासी है, बांदी, मासी और बनास, खरी, ये सब जो है आपकी इसकी सहायक नदियां होती हैं, यानी कि खरी बनास की,
ठीक है। तो बनास आपकी मिलती है ना। अब बनास के मिलने के बाद अगर हम बात करें यमुना में तो कनवारी नदी मिलती है। कनवारी, कनवारी के बाद जो है आपकी सिंध मिलती है और सिंध के बाद जो है जवाई, बेतवा और धसान। ठीक है, जवाई, बेतवा, बेतवा, जवाई, धसान, यानी आपकी हो जाती है बेतवा। अब बेतवा के साथ जवाई, ठीक है, बेतवा, बेतवा के साथ जवाई और जवाई के साथ ही आपकी धसान, ये नदियां हो जाती हैं। जवाई, बेतवा और धसान, ये नदियां हो जाती हैं। और इसके आगे चले तो आपको मिल जाती है केन नदी। ठीक है, केन, केन नदी मिल जाती है। फिर मिलती है आपकी बगैन, यहाँ पे जो है बगैन मिलती है। अब फिर तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो है संगम हो ही जाता है। ठीक है, इसके आगे हम अगर आप बात करें तो आपकी जो है टोंस नदी इलाहाबाद से पहले ही, सॉरी, इलाहाबाद और वाराणसी के बीच में, यहाँ पे इलाहाबाद है, यहाँ पे वाराणसी है, इसके बीच में टोंस, ये आपका जो है टोंस नदी आकर के इसमें मिलती है। फिर उसके बाद जो है छपरा के पहले, छपरा के पहले इसमें कर्मनाशा मिलती है। ठीक है, छपरा के पहले छपरा आइए, यहाँ पर जो है कर्मनाशा नदी आकर के मिलती है। ठीक है, कर्मनाशा के बाद जो है छपरा और पटना के बीच में सोन और पुनपुन नदियां मिलती हैं। ठीक है, दो नदियां मिलती हैं, एक सोन होती है और दूसरी पुनपुन होती है। ठीक है, दो नदियां होती है। अब खुद गंगा नदी जो है ये आगे चल करके यहाँ पर फरक्का से, फरक्का आपको यहाँ मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल का फरक्का क्षेत्र मिल जाएगा, यानी फरक्का। ठीक है, फरक्का से ये खुद दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो चली जाती है बांग्लादेश में, और ये वाली धारा जो है ये होती है हुगली, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है, और ये आपकी कहलाती है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी यही हो जाती है आपकी पद्मा। ठीक है, पद्मा हो जाती है। और आगे अगर हम इसको बढ़ाएं, इस पद्मा को आगे बढ़ाएं तो इसमें जो है आकर के आपकी मिलती है इधर से जमुना, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम जमुना है। और जमुना के मिलने के बाद पनवा से आकर के मिलती है आपकी मेघना। ठीक है, मेघना। अब फिर जो है ये डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बना देती हैं और यहाँ पर गंगा नदी जो है आपकी हो जाती है मेघना। ठीक है, ये नामकरण होता है। और ये जो है आपका यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, तो ये नदियां आपकी हैं। अगर इनके नामकरण की बात की जाए जो अभी लिखा गया है तो आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हुगली की सहायक नदी आपकी दामोदर। ठीक है, हुगली की सहायक नदी दामोदर जो कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकल रही है, बोकारो क्षेत्र से। हर एक नदी को हमें अलग से देखना है। ठीक है, बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। नामकरण आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ये जो भी आपकी बनाई गई है इसका नामकरण आप कर सकते हैं। ये आपकी है टोन्स। ठीक है, ये है यमुना, है ना, यमुना। और ये है गिरी नदी, और ये आपकी है बनास, बनास। और यहाँ पे ये आपका है चंबल, है ना, चंबल। चंबल के साथ तीन सागर आपके बनते हैं। ठीक है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। ठीक है, जिसमें गांधी सागर जो है ये आपका एमपी में है, बाकी राजस्थान में है। ठीक है, ये आपकी है जो है सिप्रा, और आपकी जो है गंभीर, गंभीर एवं सिप्रा नदी, ये गंभीर, ये सिप्रा नदी, प्रभावती या पार्वती नदी। ठीक है, नहीं, काली सिंध, प्रभावती, पार्वती, कनवारी। और ये जो है आपकी कनवारी के बाद सिंध है, और सिंध के बाद ये आपकी बेतवा, जवाई, धसान। ठीक है, केन, और आपकी केन के बाद जो है आपकी आ जाती है बगैन। ठीक है,
ये नदियां, इसको हम अगर मैप में देखें, गौर करें, तो आप जो है स्पेशल मैप इसके लिए निकालते हैं। एक पहले उत्तराखंड का निकालते हैं ताकि हम ऊपरी हिस्से में उस नदी को स्पष्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तराखंड का मैप हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये आपके सामने जो है उत्तराखंड, हम चले आते हैं। ये उत्तराखंड आपके आ गए। ठीक है, उत्तराखंड आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी यमुना नदी जो कि बॉर्डर के साथ बह रही है। ठीक है, बॉर्डर के साथ बह रही है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर पहुंच जाती है। इसी की सहायक नदी के रूप में आप देख सकते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर की ही तरफ से टोंस नदी आ रही है और इधर से आपकी आ रही हिमाचल प्रदेश से गिरी नदी आ रही है। जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यमुना अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना की लंबाई 1376 किमी है। ठीक है, यमुना की लंबाई 1376 किमी है। ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ चोटी उत्तर काशी जिला, ये आपका जो उद्गम है ये बंदर पूंछ चोटी, ठीक है, बंदर पूंछ चोटी यहाँ पे है भी। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिला कालिंदी पर्वत से होता है। इसीलिए इसको जो है कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कालिंदी नदी के नाम से इसीलिए जाना जाता है। ठीक है, तो कालिंदी पर्वत से इसका उद्गम आपका होता है। चलिए, इसमें अगर बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें, बाएं तरफ से, तो आपको जो है टोंस, हिंडन, शारदा और कुंता, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में टोंस आपको दिखी गई है जो इधर से मिल रही है। इसके अलावा शारदा, कुंता, शारदा, कुंता, ये नदियां भी आपके इधर से ही मिलती है, यानी कि बाएं तरफ से ही मिलती है। ठीक है, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये भी नदियां आपकी बाएं तरफ से मिलती है, यानी ऋषि गंगा और हनुमान गंगा, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये नदियां भी आपकी जो है बाएं तरफ से इसमें मिलती है। ठीक है, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में आपकी गिरी तो बताई दी गई, गिरी जो कि हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से है। फिर उसके बाद जो है आएगी नीचे तो आपको चंबल मिल जाएगी। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब नदियां मिल जाएंगी। ठीक है, अब इस समय टोन्स की बात करें तो टोन्स का उद्गम जो है ये आपका इसी बंदरपूछ चोटी के ही पास से टोन्स का उद्गम भी दिखा रहा है। टोन्स का उद्गम भी बंदरपूछ चोटी के पास से ही दिखा रहा है। ठीक है, और अ, यहाँ पर अगर बात करें इस टोन्स नदी पे, जो यमुना की सहायक नदी टोन्स है, इस पे आपको कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी मिलेंगी, जैसे चिब्रो जल विद्युत परियोजना। इसी टोन्स नदी पर आपको चिब्रो जल विद्युत परियोजना मिलेगी। चिब्रो, चिब्रो जल विद्युत परियोजना, ढकरानी है, खोदरी जल विद्युत परियोजना, किसाऊ बांध है जिसे कि आप याद रखेंगे, किसाऊ बांध, किसाऊ बांध को आप याद रखेंगे। किसाऊ बांध आपको इसी टोन्स नदी पर आपको मिलेंगे। ठीक है, उद्गम बंदरपूछ। वहीं गिरी नदी जो है ये आपकी आ रही है इधर से। ठीक है, गिरी नदी जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। रेणुका जी जल विद्युत परियोजना, रेणुका जी जल विद्युत परियोजना आपको इस पे मिलेगी। दोनों परियोजनाएं आपकी यहाँ पर चाहे किसाऊ हो या रेणुका जी हो काफी चर्चित है। और यहीं पर यमुना नदी पर आपको, यमुना नदी पर लखवाड़ जल विद्युत परियोजना बन रही है। लखवाड़, ठीक है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना आपके यमुना नदी पर बन रही है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना
बन रही, इसलिए चर्चा में है। ठीक है? तो ये आपकी यमुना नदी की बातें रहीं उत्तराखंड से रिलेटेड। यमुना नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है, तो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर का सहारा लेती है। यहाँ पर जो है यमुना नदी आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से होके आती है। आगे बढ़ने के बाद यही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती है। दिल्ली में प्रवेश करती है, ठीक है? दिल्ली में आपकी ये प्रवेश करती है और इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं दूसरे मैप में एक मैप निकालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो वहां पर जो है और स्थानों की बात हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम यमुना नदी की बात करें तो आप देख सकते हैं, ध्यान से दिल्ली से देखते हुए आइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी दिल्ली है और ये यमुना नदी बॉर्डर से होते हुए आ रही है। तो आपका वृंदावन, वृंदावन और मथुरा, पहले वृंदावन पड़ता है और फिर उसके बाद मथुरा जो है आपके उसके रास्ते में पड़ती है। तो वृंदावन, फिर मथुरा, यमुना नदी, कालिंदी पर्वत, कालिंदी यहीं पर लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, यमुना नदी को। हालांकि इसका उद्गम कालिंदी पर्वत से हुआ है, जिसके कारण नामकरण पड़ा हुआ है। ठीक है, यमुना नदी फिर उसके बाद आगरा पहुंचती है। आगरा के बाद आगे आप देख सकते हैं इटावा, इटावा के बाद आगे चली जाती है तो आपको कापिली शीर्षा दिख रही है, कापिली, कापिली में जो है आपकी ये आ रही है। ठीक है, कापिली आ रही है। कापिली के बाद आगे जाने के लिए हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। ठीक है, कापिली, कापिली तक आप पहुंच गए हैं। ठीक है, कापिली के बाद देखिए आपके हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आगे बढ़ते हुए कौशाम्बी, कौशाम्बी फिर प्रयागराज, कौशाम्बी और फिर जो है कौशाम्बी के बाद प्रयागराज में जो है एक गंगा नदी में संगम बना लेती है। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं औरैया और इटावा क्षेत्र, इटावा क्षेत्र के पास जो है आपको ये चंबल नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में मिल रही है, जिसमें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश या आपका और एमपी के बीच में जो है एक बॉर्डर का भी निर्माण किया जा रहा है और वहीं पर ये इधर राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश के बीच भी सीमा बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी चंबल नदी आकर के मिलती है। अब बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी को देखें तो आप पाते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़ी हुई है। दूसरे मैप में हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। ये आपका यहाँ पे आ गए हम लोग, चंबल नदी का आरेख यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका जो है चंबल नदी वाला क्षेत्र है। ठीक है, मालवा पठारी क्षेत्र आपको पता होगा, पढ़े हैं, ये मालवा पठारी क्षेत्र आपका पड़ता है। चंबल नदी आपकी ये है, ठीक है, ये चंबल नदी है। ठीक है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर होते हुए चंबल नदी विंध्यन रेंज, ठीक है, चंबल नदी जो कि आपकी 964 किलोमीटर कुल लंबाई है, विंध्यन रेंज से निकलती है। ठीक है, प्राचीन नाम जो है विंध्यन रेंज से आपका जनापाव पहाड़ी पड़ेगी, मऊ के दक्षिण में जनापाव पहाड़ी पड़ेगी, वहां से इसका उद्गम होता है। कहां से? तो जनापाव पहाड़ी। ठीक है, जनापाव पहाड़ी ये आपका विंध्यन रेंज क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इसका उद्गम होता है, किसका? चंबल का। ठीक है, प्राचीन में इसे चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कामधेनु के नाम से भी कुछ स्थानों पर इसे जाना जाता है। इसको कामधेनु कहिए या चर्मवती कहिए, प्राचीन नाम जो है आपके इसके थे। ठीक है, बात क्लियर। मध्य प्रदेश राजस्थान क्षेत्र में इसका प्रवाह है, मध्य प्रदेश से उद्गम, फिर राजस्थान में प्रवेश, फिर उसके बाद आकर के यूपी में यमुना नदी में आपका ये मिल जाती है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है। इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यहाँ पे जो मिलन होता है यमुना जी से, वो आपका इटावा जिले के
इटावा जिले के मुरादगंज, इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर इसकी मुलाकात होती है। किससे? तो गंगा नदी से इटावा जिले के मुरादगंज स्थान पर जो है होती है, संगम बनाती है। ठीक है। और सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी सहायक नदियों में ये आपकी गंभीर विंध्य नदी से निकलने वाली शिप्रा, शिप्रा वही शिप्रा है जिसे आप क्षिप्रा कहते हैं, जिसके तट पर बसा हुआ है आपका उज्जैन शहर, और यहाँ पर कुंभ का मेला आपका लगता है। ठीक है, कुंभ का मेला आपका यहाँ पर लगता है। तो इस क्षिप्रा नदी या क्षिप्रा गंभीर मिल करके आपकी जो है चंबल की सहायक नदी बन जाती है। इसके बाद आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं इसकी सहायक नदी में अहू है, काली सिंध है, ये मिल रही है, पार्वती आपकी यहीं पर मिल रही है, फिर जो है पार्वती यहाँ पर भी है। ठीक है, परवान है, ये आपकी परवान नदी मिल रही है, फिर पार्वती मिल रही है। ठीक है, परवान और फिर जो है पार्वती नदी मिल रही है। बनास नदी जो कि अरावली रेंज से आती है, आगे चलकर के इसके ब्रांच मिलती है, बेर्च, बेर्च फिर खरी है, फिर बांदी है, धुंध है, ये नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, चंबल की सहायक बनती है। कूनो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कूनो नदी, फिर कनवारी जाकर के सीधे यमुना में मिलती है। ठीक है, यमुना में मिलती है कनवारी सीधे। ठीक है, कनवारी सीधे यमुना मिलती, ये यमुना आ रही है। ठीक है, और यहीं पर सिंध भी आपकी यमुना मिले। इन सब का उद्गम जो है विंध्यन रेंज और मालवा पठारी क्षेत्र से होता है, विंध्यन रेंज और मालवा पठारी क्षेत्र से होता है। और ये जो है यहाँ तक यानी कि आपके जो है कूनो तक या बनास तक जो है चंबल की सहायक नदी, कनवारी जो है यमुना की बन जाती है, सिंध जो है आपकी यमुना की बन जाती है। वही विंध्य रेंज से आने वाली बेतवा आप देख सकते हैं, जो कि एमपी से निकलती है, ललितपुर होते हुए आगे बढ़ती है, ये भी आपके यूपी और एमपी की सीमा बनाती है। ठीक है, जवाई है, उसी तरह से एक और नदी आपकी यही धसान है, तीनों जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी में आपका मिल जाती है। बात क्लियर? यहाँ पर चंबल नदी पर कुछ परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं चंबल नदी से। ठीक है, चंबल नदी से कुछ परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे परियोजना के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक परियोजना गांधी सागर बांध है। ठीक है, गांधी सागर बांध है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गांधी सागर बांध है। ठीक है, गांधी सागर बांध एमपी में है, भानपुर तहसील से 33 किलोमीटर दूर पड़ेगा, लेकिन ये एमपी में पड़ेगा। गांधी सागर बांध कहाँ पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर राणा प्रताप सागर जो है चित्तौड़गढ़ के चुलिया जलप्रपात के समीप, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के पास चुलिया जलप्रपात आपका चंबल से जुड़ा हुआ है। तो चुलिया जलप्रपात के समीप जो है रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध है। यहीं पर कोटा बैराज है, या जो कि आपका जवाहर सागर के भी नाम से जाना जाता है, कोटा बैराज और जवाहर सागर के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं पर है, जो कि राणा प्रताप सागर से मात्र 33 किलोमीटर दूरी पर आपका है। ठीक है, तो ये जो है 3 सागर हैं, 3 बांध हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो कि आपकी पड़ जाती है एमपी में, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर या कोटा बैराज जो है वो आपके राजस्थान क्षेत्र में पड़ जाती है। इसके अलावा अन्य सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कनवारी हो गई यमुना की, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, धसान है, जवाई है, और यहाँ पर जो है केन आप देख सकते हैं, केन और फिर बगैन, ये जो है आपकी गंगा की सहायक नदियां हो जाती है। सॉरी, केन और बगैन
जो कि आपकी यमुना की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें सहायक नदियों में, तो आप पाते हैं सोन नदी। ठीक है, सोन नदी क्षेत्र को भी आप देख पाते हैं। तो सोन नदी क्षेत्र के बारे में जहां तक बात है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी, यहाँ पर अमरकंटक पहाड़ी जो कि मैकाल रेंज में आपकी पड़ेगी, सतपुड़ा रेंज का विस्तार है। इस अमरकंटक पहाड़ी से आप देख सकते हैं ये सोन नदी का उद्गम है, जोहिला इसकी सहायक नदी है। और इसी की सहायक नदी आपको महानदी भी एक छोटी नदी के रूप में है, जो कि भारनेर रेंज की तरफ से आ रही है। सोन नदी और जोहिला का उद्गम आपका अमरकंटक पर्वत श्रेणी ही है। ये आपकी सोन नदी जो है कैमूर हिल्स से होते हुए आगे बढ़ती है, और आपका जो है इसमें आकर मिलने वाली, कहां से, रामगढ़ क्षेत्र की तरफ से आकर मिलने वाली रिहंद नदी, जिसपे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर है और रिहंद बांध भी है, ये आकर के आगे सोन नदी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी आपकी ये बन जाती है। और आगे चल करके यही जो है आपकी सोन नदी चली जाती है, गंगा की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, सोन नदी जो है आपकी गंगा की सहायक नदी बन जाती है। अन्य नदियों में आगे पुनपुन है, पुनपुन भी जो है आपकी यहीं से जुड़ी हुई है, यानी गंगा की सहायक नदी से जुड़ी हुई है। ठीक है, और फिर जो है महानंदा, एक नदी, छोटी सी नदी की चर्चा हम कर लेते हैं, महानंदा की। ठीक है, जो कि गंगा की सहायक नदियों में से है। महानंदा का उद्गम जो है वो आपका हाँ, गंगा नदी जैसे ये आ रही है गंगा नदी, ठीक है, तो गंगा नदी आ रही है तो महानंदा का उद्गम सिक्किम क्षेत्र की तरफ से होता है, और ये आकर के गंगा नदी की सहायक नदी बनती है। ठीक है, सिक्किम की क्षेत्र की तरफ से होता है, गंगा की सहायक नदी बनती है। बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो है इसका मिलन गंगा नदी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम महानंदा की बात करें, ठीक है, तो आप पाते हैं कि ये दार्जिलिंग के कुर्सियांग के पूर्व, ये महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग दार्जिलिंग के कुर्सियांग कुर्सियांग के पूर्व चिमली घाटी, चिमली चिमली के पास महाल दिरहम पहाड़ी है। चिमली के पास महाल दिरहम पहाड़ी है। इसी महाल दिरहम पहाड़ी में आपको जो है पगला झोरा झरना मिलेगा। कौन सा झरना है? पगला झोरा झरना। ठीक है, झरना, इसी पगला झोरा झरना से उद्गम आपका होता है, किसका? तो महानंदा का होता है। ठीक है, महानंदा का होता है। बांग्लादेश के नवाबगंज जिले में गोदागिरी के पास गंगा नदी मिलती है, यानी गंगा नदी में इसकी मुलाकात जो है बांग्लादेश में होती है, नवाबगंज जिला में गोदागिरी के पास। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी बात और इधर बैक साइड में चलते हैं। जैसे अभी हमने रिहंद बांध की बात की, तो रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर पे है ही है। रिहंद नदी जो है उस पे बना हुआ है, और रिहंद नदी का उद्गम सरगुजा मितिरिंगा पहाड़ी से हुआ है। रिहंद नदी का उद्गम जो है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया, सोन की सहायक नदी है, जो कि आपका मितिरिंगा पहाड़ी सरगुजा से होता है। ठीक है, सोन नदी पर एक जल विद्युत परियोजना आपको मिलेगी, बाण सागर। सोन नदी एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है, बाण सागर जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये आपके जो है यमुना नदी तंत्र और गंगा नदी के दक्षिणी भाग से मिलने वाली जो है सहायक नदियां जो हैं वो रही। अगली क्लास जो हमारी होगी वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के होगी। पूर्वोत्तर भारत की नदियों को हम देखेंगे, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं